तुम लफ्ज में तसव्वुर पेश करते करते दौड़ में तो कल कहोगे अब लोग ये तो सुनते ही नहीं कि लफ्जों में ये हमें बताना पड़ेगा कि ये यजीदी खड़े हैं, ये हुसैनी खड़े हैं, ये जंग होने वाली है और मजमा देख रहा है। खाकम बदहन ये नौबत आ जाएगी अगर आज स्टैंड ना लिया गया। हमारे जहां पहले 10,000 दुश्मन हैं, 20-25 हजार और हो जाएंगे। हमें अल्लाह ने इस कदर इत्मीनान दिया है कि अपनी पॉपुलैरिटी और मकबूलियत को बचा बचा के रखने की कोई फिक्र ही नहीं। बिगाड़ मैं देख रहा हूं अब कुछ चैनलों पर कुछ संजीदा लोग भी पीछे आग की थोड़ी छोटी वो अंगीठियां रख के और धुआं और ये और वो यहां तक तो पहुंच आए हैं। अब आगे घोड़े दौड़ाना और किसी पे यजीद को बिठाना, किसी पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बिठाना और यूं दिखाना, इसकी तरफ सफर जारी है। खुदारा उलमाए अहले सुन्नत आज स्टैंड लो। तुम्हारा ये काम नहीं कि अवाम की मानो, तुम्हारा ये काम है कि अवाम को हक मनवाओ। अगर अवाम का देखना है, कई कमेटियों में लोग बैठे हैं जलसा कराने वाले, कई तंजीमों में बैठे हैं, कई महल्लों में बैठे हैं और कई वजीफा खोर हैं रवाफिज के जो उस तरह के कलाम पढ़ते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है, खुद रब्बे जुल जलाल की तौहीन है और नाम उसका मोहब्बत अहले बैत दिया गया है। इस वास्ते किताब से हटके, किताबी मुस्तनद ये नहीं है कि कहो अल खतीब में लिखा है, अल मवाइज में लिखा है या मुस्तनद वाला मैंने आप पढ़ा है। यहां हक तो बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है। उस दश्त से कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं, पेड़ों से जहां किरणें छिन के नहीं आती, तो उस गली में दाखिल क्यों होते हो जहां अगला रास्ता मालूम ही नहीं है। ठीक है, तरन्नुम से बोल लो, अशार शरीयत के जो मुताबिक है वो पढ़ लो, मगर बैनों वाला अंदाज ना अपनाओ, चूंकि सेम वही सूरत आ रही है और उसमें आगे कोई दीवार नहीं कि रुक जाओ। जो आए हैं आज यहां कहीं आगे चले जाएंगे 2 साल बाद। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। अब मैं किताबी शान आपके सामने बयान करता हूं। अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार, मुस्नदे बज़्ज़ार, और जरा हो जाओ तैयार। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। इब्ने असाकिर ने जिल्द नंबर 2 के अंदर इस हदीस को रिवायत किया। अन अलीय्यिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब बात तो हुई, एक कहता है आवाज आई, दूसरा कहता है रो के आई, तीसरा कहता है सबकी आई, चौथा पूछता है किसकी? कहता पता मुझे भी नहीं। मैं कहता हूं आवाज आई, किसकी? मौला अली की आई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये सनद लिखी हुई है। अन अलीय्यिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला लम्मा वुलिदल हसन। उससे पहले भी मुकम्मल सनद है। जब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, सम्मैतुहु हरबा, मैंने उनका नाम हरब रखा, जंग जिसका माना है। एक हदीस में जाके इसका सबब भी जिक्र आता है, क्योंकि दूसरे शहजादे की विलादत हुई तो उनका भी रखा, तीसरे की विलादत हुई तो उनका भी हरब ही रखा। क्यों इतना पसंद था? कहता कुन्तु उहिब्बु अन उक्तना बि अबी हरब। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे ये पसंद बड़ा था कि मेरी कुनियत अबुल हरब हो, जंगों वाला, जंगजू। हरबो जरब से मेरी दिलचस्पी थी, तो इसलिए मैं बेटे का नाम हरब रखता कि
कि मुझे अबुल हरब कहा जाए। तो कहते हैं जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए। फकाला अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मा सम्मी तुम हो, तुमने क्या नाम रखा है इनका? कुलना हरबा, हमने तो हरब नाम रखा है। काला बल हुआ हसन, हरब नहीं हसन। अब यह है इताअतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मौला अली ने दूसरी बात ही नहीं की। फलम्मा वुलिदल हुसैन, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए, सम्मैतुहु हरबा, मैंने उनका नाम हरब रखा। यानी ये इज्तिहाद था कि हो सकता है उनके शायान शान तो हरब ना हो और इनके शायान शान हरब हो तो इजाजत मिल जाए। कहते हैं मैंने हरब रखा। फजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए। फकाला अरूनी इब्नी मा सम्मी तुम हो, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। सामने किया, फरमा क्या नाम रखा है? अब अगर मोमिन है तो क्या इन लफ्जों में हसनैन करीमैन की शान थोड़ी है कि उन्हें देखने कौन आए? उन्हें इब्नी किसने कहा? मेरा बेटा, मेरा बेटा। और फिर उनका नाम किसने रखा? आगे हदीस आएगी, नाम बदलने की हुक्म किसने दिया? अरूनी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मासम्मी तुम हो, कुल न हरबा, हमने कहा हरब। काला बल हुआ हुसैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब इस तरह की तकरीर पे अगर कोई पैसे निछावर ना करे, बल्कि वो तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, सुर वाली हो तो फिर भी, तो क्या हरज है? और अगर कोई लोट पोट ना हो और नारा ना लगाए तो क्या हरज है? सरकार की बताई हुई शान से बड़ी शान कौन सी हो सकती है? और मौला अली की रवायत करदा शान अपने शहजादों के लिहाज से बड़ी कौन सी हो सकती है? और अगर खतीब उलमा ही कौम का मजाज बिगाड़ दें, नहीं अवाम नहीं खुश होते, तो फिर इमाम अवाम है या तुम उनके इमाम हो? हदीस शरीफ में है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फलम्मा वुलिद सालिस, जब तीसरे शहजादे पैदा हुए, सम्मैतुहु हरबा। ये सैकड़ों किताबों में तीसरे शहजादे जो है उनको भी जिक्र है। मैंने उनका नाम हरब रखा। काला बल हुआ मुहस्सिन, हसन हुसैन मुहस्सिन, वो तो मुहस्सिन है। सुम्मा काला सम्मैतुहुम बिअस्माए वल्द हारून, मैंने अपने बेटों के नाम एक अजीम पैगंबर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नामों पे रखे। अब इस पर अगली हदीस पेश करने से पहले रवाफिज के एक बहुत बड़े एतराज की यहां गुंजाइश बनती है। वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर माज़अल्लाह ये जो मजालिस हुई, आप 80% तकरीबन देख लें, उन्होंने ये बक बक जरूर की होगी कि माज़अल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तशद्दुद किया, घर का दरवाज़ा जलाने आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ऐसा हुआ और हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मीद से थी और जो तशद्दुद किया गया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से माज़अल्लाह, तो बेटा ज़ाया हो गया। ये झूठ की फैक्ट्री बनाई हुई है इन लोगों ने। और फिर कहेंगे ये तीसरे शहजादे का जिक्र तो तुम्हारी किताबों में भी है, हम दिखाते हैं तुम्हारी किताबों में है। मैं कहता हूं हाँ, मैं दिखाता हूं हमारी किताबों में है, बिल यकीन थे, लेकिन ये तो सरकार की मुबारक जिंदगी जाहिरी में ही पैदा हो गए थे। दरो गोरा हाफिजा नेस
साबित करना चाहते हो कि तीसरे थे